क्या समझते हैं कि अमन कायम होने के बाद दोबारा दहशतगर्दों ने सर उठाए हैं, तो इसके असल मुहर्रिकात सर आप क्या समझते हैं? असल में आपको पता है कि इस साल के आगाज़ में पेशावर पुलिस लाइन्स में बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था, जिसमें हमारे 100 के करीब रुफ़का ने शहादत का मर्तबा कबूल किया था उनको। अब जो ज़ाहिर है जो हमारे पड़ोस में जो वाक़यात हुए हैं उसका असर ज़ाहिर है यहाँ पे पड़ता है, और फिर उसकी वजह से कुछ हालात थे। लेकिन अगर आप देख लें जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ के हालात आपको पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर नज़र आएंगे। यहाँ के मदाफ़ात में, मर्दान में और नौशेरा में और सवाबी में भी आपको हाँ हमारे साउथ में जो कुछ अजलाएँ जो आपने जिक्र किया है, टांग और डीए खान, वहाँ पे इस वक्त कुछ वाक़यात हुए हैं, ट्रेस भी कर लिए गए हैं उनमें से, एफ़र्ट भी उन पर जारी है। लेकिन हमारा एफ़र्ट ये रही है कि हम CTD को मुनज़्ज़म करें, उसका इस्तेदाद कार बढ़ाएँ। हम CTD को ले गए हैं जो अर्स्टवाइल फाटा था, ट्राइबल एरियाज था, वहाँ उनके सेटअप्स कायम हुए हैं, उनके इंटेलिजेंस सेटअप कायम हुए हैं, और उसका हमें नतीजा आया है। कुछ माह पहले तक, साल पहले तक ममंद और बाजोड़ आपका एक्सटॉर्शन का गढ़ था, इस वक्त आपने उसको आलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है। बाजोड़ में पिछले पूरे साल में एक बड़ा वाक़या पेश आया है, जो लिहाजा वो आपको एक आपकी सक्सेस स्टोरी है इस एरिया में। साउथ में आपको जो चैलेंज है उसका मुकाबला हो रहा है, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दीगर भी काम कर रही हैं, पुलिस भी है, बाकी इदारे भी हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जिस तरीके से उस पर काम हो रहा है बहुत जल्द इनको भी कैफर के साथ। सर ये बताएं कि सवाल है कि जिस तवातुर से ये वाक़यात हो रहे हैं और दहशतगर्द जो है वो टारगेट तक पहुंच रहे हैं, तो जो पीछ के इक़दामात है पुलिस की या सिक्योरिटी फोर्सेस के, से तो ये लग रहा है कि वो इक़दामात जो है वो सही नहीं हो रहा है। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस वाक़े को देखते हैं, आपको अब एक जो द्राबन में वाक़या पेश आया है वो आपको याद है, और जो पुलिस ने मुख्तलिफ या CTD ने या दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इनका कलमा किया है। यहाँ पे आपके खैबर में इन्होंने बाड़ा को ब्रीच करने की कोशिश की, पुलिस ने नहीं करने दिया। इन्होंने अली मस्जिद वाला वाक़या हुआ, हयाताबाद वाला वाक़या हुआ, बहुत सारे वाक़यात में पुलिस ने, इंटेलिजेंस इदारों ने बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ 450 किलो बारूदी मवाद लाने की कोशिश की बंदे को, 313 ब्रिगेड वाले को, आपके 400 के केसेस, मतलब बहुत सारे केसेस, 90-95% ऑफ द केसेस सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस वाले उनको पहले उनकी इंटेलिजेंस की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से वो एलिमिनेट हो जाते हैं, या उनका वो जो काम करना चाहते हैं उनको रोक दिया जाता है। द्राबन में हमें बड़ा वाक़या हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें हमारे रुफ़का कार जा में शहादत नोश किया उन लोगों ने, लेकिन उस पर तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें अच्छी लीड्स हैं। इंशाल्लाह उसके सिलसिले में भी आपको जल्द अच्छी खबर। सर ये बताया कि जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपने पुलिस एफर्ट का बताया कि पुलिस एफर्ट कर रही है, साथ में ये भी बताया कि बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरह डील हो रहा है। मतलब बॉर्डर मैनेजमेंट को पुलिस नहीं डील करती, जो इदारे डील करते हैं उनको बॉर्डर मैनेजमेंट को पुलिस नहीं डील करती। मेरी बात सर मौजूदा सिनेरियो में करने का नहीं सर, वहाँ पर जो कोताही है, वहाँ पर जो उस पार से आते हैं लोग, तो वो आपके एफर्ट पे कोई असरअंदाज होता है? देखिए, बहुत बड़ा बॉर्डर है, हो सकता है कुछ लेकिन देखिए ना, आप हुकूमती एफर्ट अगर आप देख लें, इन्होंने वन वीज़ा रेजीम ले आए हैं, वन डॉक्यूमेंट रेजीम ले आए हैं, तस्करे को ख़त्म किया है, कोशिश की है कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो, लेकिन बड़ा बॉर्डर है, जाहिर है कहीं ना कहीं से हो सकता है फेलियर हो जाए करता, लेकिन जो भी इदारे हैं मुकम्मल कोशिश यही करते हैं कि फेलियर ना हो। सर आप समझते हैं कि मौजूदा वसाइल में क्या पुलिस जो है वो पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद कर सकती है? मौजूदा सिनेरियो में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद कर सकती है? मैं एक का जवाब दूँ या दूसरे का जवाब दूँ? पहले आप कर लें फिर मैं इनका जवाब। सर जब भी कोई IG आता है वो नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, जैसे पहले सलाम फिर कलाम का आइडिया आया था, एकदम से उनको एक जंप अप मिली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया। अच्छा, सलाम और कलाम तो बेसिकली एक अखलाकी फ़र्ज़ है मेरा ख्याल है। जिस सोसाइटी आप पश्तून है मेरे भाई, तो सलाम और कलाम तो मेरा ख्याल है हमारे कल्चर में है, नहीं है तो पता नहीं आप कहाँ पर पले बड़े हैं मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर में तो सलाम और कलाम है। मैं आता हूँ, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ भाई मेरे, मैं इसकी तरफ भी।
دیکھیں جو موجودہ دور ہے نا وہ موجودہ دور میں آپ ٹیکنالوجی کو نکال نہیں سکتے پولیسنگ سے. ٹیکنالوجی کا ایمبیڈ کرنا پولیسنگ ایفرٹ میں بڑا ضروری ہے. اب یہ جو ایفرٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بیسیکلی پولیس کو لا انفورسمنٹ کو آئیز اینڈ ایئرس پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ نظر رکھے مختلف چیزوں پہ, مختلف چوکیوں پہ, چوراہوں پہ. ابھی آپ کے ڈی پی او صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے 2 کیس ٹریس کر لیے. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ کیس ٹریس ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ثبوت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ تیری تصویر ہے, تو یہ کام کر رہا ہے, تو موٹر سائیکل چوری کر رہا ہے, تو یہ چوری کر رہا ہے, تو نے سولر پینل اٹھایا ہوا ہے. تو ایک ایویڈنس کے ساتھ آپ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں, جو کہ ایک ظاہر ہے ایک لا انفورسمنٹ کے سلسلے میں ایک بڑا اچھا اضافہ ہے. اور آپ کو کس نے کہا کہ سلام اور کلام؟ میرا خیال ہے سلام اور دن کو بھی سلام ہے اور رات کو بھی سلام ہے. آپ کو پولیس کو کیا پیدا ہوگا اس میں فی الحال انہوں نے کوئی 138 کیمراز آن لائن کر لی ہیں. بیسیکلی جتنے بھی انلیٹس ہیں نا آپ کے, چاہے وہ حاجی زئی والا ہے یا ادھر سے آپ کا یہ منگا والا ہے یا آپ کا اوپر ممان کی طرف جو جاتے ہیں, یہ تمام شب قدر بازار, تنگی بازار, شیرپاؤ بازار, عمرزئی بازار, یہ جتنے بھی انلیٹس آؤٹ لیٹس ہیں ان کو وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فی الحال 138 پہ پہنچے ہیں. سبسیکوینٹلی ایفرٹ یہ ہے کہ اس کو انکریز کیا جائے. مقصد سارے اس ایفرٹ کا یہی ہے کہ 4 صدے کے لوگوں کو یہاں کے عوام اور دیگر اداروں کے تعاون سے ایک بہتر اور سیکیور ماحول فراہم کیا جائے. سر زما پښتو کې سوال دی سر, دا اسلام آباد نه ایس پی طاهر داوړ اوچت کړی شو, هغې کې تحقیقات مشوق کې آی جی دا خبره کړې وزیر اعظم کړه چې موږ انکوایري کوو. تر اوسه پورې سو انکوایري مخ ته تو 15 کالا لیٹ سے گولا. سر پیچھے